प्यारे तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ितरत एकेडमी में तिब्बी लेक्चर नंबर 34 नंबर लेक्चर है और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि तिब्बी लिहाज से, इलाज मुआलजा के लिहाज से जितने भी लोग इलाज मुआलजा से वाबस्ता हैं उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब एक तालिब इल्म तिब हासिल करता है, उसके फ़नी इसरार और रमूज़ को सीखता है और सीखने के बाद जब ये तालिब इल्म अमली मैदान में आता है और इलाज मुआलजा के मैदान में कदम रखता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जो चीज़ है वो है तशख़ीस मर्ज़। क्योंकि एक मुआलिज ने इलाज मुआलजा ही करना होता है, बीमारियों का तदारक ही करना होता है, बीमारियों को दूर करने के लिए कोशिश करनी होती है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी, सबसे अहम जो चीज़ उसके सामने आती है वो है मर्ज़ की पहचान, कि किस तरह पता चले कि जिस्म के अंदर मर्ज़ी कंडीशन क्या है। तो इस सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है और उन्वान भी है तशख़ीस मर्ज़। तशख़ीस मर्ज़ के हवाले से बहुत सारे नुक्ते हैं और बहुत सारी बातों को मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन आज हम जिस अंदाज़ में मर्ज़ की तशख़ीस के हवाले से आगे बढ़ेंगे ये अंदाज़ ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, एक तबीब का वास्ता एक जिस्म के साथ होता है और वो जिस्म है जिसमें इंसान या किसी भी जानदार का जिस्म। तो अब इसमें अगर हम इसकी ख़राबियों को समझना चाहें तो इसकी ख़राबियों को डिफ़ाइन करने के लिए हमें इसको सादा से अंदाज़ में समझना होगा। वो सादा अंदाज़ क्या हो सकता है? वो सादा अंदाज़ ये है कि इसमें अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक हिस्सा है फ़िज़िकल तशख़ीस का और दूसरा हिस्सा है केमिकल तशख़ीस का। अब जो फ़िज़िकल तशख़ीस है इसमें क्या है और केमिकल तशख़ीस है इसमें क्या है, तो इसको अगर हम यहाँ से इसकी हदबंदी करें और हदबंदी करके अगर हम इसको इस अंदाज में समझें तो हमारे सामने दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है हमारी होल बॉडी, सारा हमारा जिस्म और हमारे जिस्म के सारे पुर्ज़े यानी ऑर्गन्स। तो हमारा जिस्म चूँकि सेलुलर स्ट्रक्चर से बिल्ड हुआ है, जिस तरह के हमने पीछे पढ़ा है, और फिर यही खुलियात जो हैं या सेल्स जो हैं जिनको हमने 4 इक़साम में पढ़ा था, ये 4 इक़साम के सेल्स जो हैं आगे चल के 4 मुख्तलिफ़ इक़साम के सेलुलर स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हैं। तो उनके नतीजे में मुफरद आज़ा बनते हैं जिन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं, और फिर उन्हीं आज़ा से मुरक्कब आज़ा बनते हैं जिन्हें हम कंपाउंड ऑर्गन्स कहते हैं, और उसके बाद उन्हीं कंपाउंड ऑर्गन्स से सिस्टम्स ऑफ द बॉडी बनते हैं जिनको हम मुख्तलिफ़ नामों से याद करते हैं, जैसे निज़ाम तनफ़्फ़ुस या रिस्पायरेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम तौलीद या रीप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी तरह एंडोक्राइनल सिस्टम, एक्सोक्राइनल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इन निज़ामों के मिलने से और ऑर्गन्स के मिलने से एक शबाहत, एक जिसामत बन के हमारे सामने आती है जिसे हम जिस्मे इंसान कह देते हैं। अब जब हम इसकी ख़राबियों को देखेंगे तो इसमें इसी सारी लाइन को जो सेल से शुरू हुई, सेल से फिर ये चली गई टिश्यू पे, टिश्यू से ये चली गई ऑर्गन पे,
और ऑर्गन से ये सिस्टम पे, और सिस्टम से ये चलेगी जनाब आपकी बॉडी पे। ठीक है जी, ये कायदा कुलिया है कि हम सेल को देखेंगे, सेल से टिश्यू को देखेंगे, टिश्यू से हम कंपाउंड ऑर्गन को देखेंगे, और कंपाउंड ऑर्गन से हम सिस्टम को देखेंगे, और सिस्टम से हम बॉडी को देखेंगे। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया फिज़िकल सेटअप। और हमारे जिस्म के अंदर आपको पता है कि एक दूसरा सर्कल है जिसे हम केमिकल सर्कल कहते हैं, या एक दूसरा सेटअप है जिसे हम केमिकल सेटअप कहते हैं, जिसमें हमने वैसे पढ़ा था कि इसमें 4 किस्म की रतूबात होती हैं। नंबर 1 है जी बलगम, नंबर 2 है सुफरा, नंबर 3 है सौदा, और नंबर 4 है री। और इन सब के मजमुआ को खून कह दिया जाता है। ठीक है जी, यानी कि जो ब्लड, जो खून हम देख सकते हैं, सिरिंज की सूरत में हम निकाल लें, या ड्रिप की सूरत में हम निकाल लें, या किसी इंजरी की सूरत में बॉडी से सीक्रेट करे, तो इसको आमतौर पे ब्लड कह दिया जाता है। और यही ब्लड जो है ये असल में मजमुआ है 4 किस्म के बेसिक ग़िज़ाई महलूलात का। अब रीह को तिब्बे कदीम जो है खून कहती थी, खून बतौर खिल्लत। इस खिल्लत से मुराद ये खिल्लत नहीं है जो सारी अखलात का मजमुआ है, यानी कि तिब्बे कदीम अरबा अखलात की कायल है, वो 4 अखलात का ही ज़िक्र करती है, और 4 अखलात में वो बलगम को बयान करती है, वो सुफरा को बयान करती है, वो सौदा को बयान करती है, और चौथे नंबर पे फिर वो खून को बयान करती है। और उसके बाद इन सब के मजमूए को फिर एक 5वें नाम के तहत फिर खून ही के तहत शुमार करती है। तो इसमें री को हम बतौर चौथी खिल्लत खून, जिसे तिब्बे कदीम ने खून कहा, वो है। और इसको हम थोड़ा सा अगर समझें तो ये आपको समझ आ जाएगी कि तिब्बे कदीम ने खून का मुकाम दिल शुमार किया है, और दिल ही वो मुकाम है जहाँ पे प्योर किस्म का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब हमारे सामने जब हम तशख़ीस में जाएंगे तो हमारे सामने 2 तरह के फ़र्क आ गए। एक हिस्से में हम देखेंगे कि हमारे जिस्म की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, सेल से लेके होल बॉडी तक, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल है, ब्लड है, इसकी केमिस्ट्री जो है ये किस कंडीशन में चल रही है। तो ये हमारे सामने तशख़ीस के 2 ज़ाविये, 2 कायदे, 2 कुलिये निखर के वाज़े हुए, जिनकी मदद से हम बायोकेमिस्ट्री के हवाले से मालूमात हासिल कर सकेंगे, और दूसरे नंबर पे हम फिज़िकल कंडीशन ऑफ द बॉडी पे बड़ा डीपली समझ सकेंगे कि इस वक्त किस किस्म के खुलियात के अंदर किस किस्म की तब्दीलियां हैं। तो ये सिलसिला लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको लंबा करना नहीं चाहता। फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह चलेंगे और बॉडी के हिसाब से और केमिकल के हिसाब से देखेंगे कि कौन से तशख़ीसी मेयर्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके तशख़ीस करें, और तशख़ीस के बाद हम इलाज मुआलजा की दुनिया में कदम रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।